नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर। तो शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली राजस्थान की बड़ी खबर राष्ट्रपति से जुड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार यहां आकर अभिभाषण दिया। दरअसल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन यानी कि सीपीए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने के लिए राष्ट्रपति से खास तौर पर आग्रह किया गया था और राष्ट्रपति ने यहां पर आकर न केवल विधायकों बल्कि पूर्व विधायकों को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने संवैधानिक मूल्य परंपराओं की बात करते हुए जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी, मर्यादाओं और दायित्वों का एहसास दिलाया। साथ ही यह भी कहा कि राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ से भी ज्यादा है और उसमें से केवल 200 ही विधायक हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि जनता ने कितनी उम्मीदों के साथ उन्हें अपनी बात अपनी तरह से सही तरीके से रखने, जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए चुना है। साथ ही मैं और अपने से अब बात को छोड़कर हमारे के तर्ज पर विधायकों को काम करना चाहिए, यानी कि अहम और खुद के लिए काम करना छोड़कर जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो राष्ट्रपति का यह अभिभाषण कई मायनों में खास रहा। इसके अलावा दोपहर को राष्ट्रपति खाटू श्याम जी के मंदिर में भी गई। धार्मिक आस्था के स्थल में राष्ट्रपति ने जाकर वहां खाटू श्याम जी की पूजा भी की, अर्चना भी करवाई थी। राजस्थान की दूसरी खबर विधानसभा से ही जुड़ी है। विधानसभा का सत्र राजस्थान में शुरू हो गया। काफ़ी मायनों में अहम है। अहम इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और 1-2 महीने में आचार संहिता भी लगनी है। उससे पहले जनप्रतिनिधियों के सामने अपने क्षेत्र की जनता की बात रखने, उनकी समस्याओं के समाधान या उनसे जुड़ी बातों को सरकार के सामने रखकर समाधान कराने के लिए यह आखिरी मौका होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह अशोक गहलोत सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र है। इसके बाद चुनावी मोड में सभी पार्टियों को आना पड़ेगा। उसके बाद नई सरकार बनेगी तो नई विधानसभा का गठन होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो ऐसे में विपक्ष ने सरकार को कई बड़े अहम मुद्दों पर घेरने का ऐलान कर दिया। हर रोज एक नए मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में यहां पर बातचीत करेगी। कई और नए विधेयकों को कानून का बनाने का कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। राजस्थान की तीसरी खबर एबीवीपी पर है। आज एबीवीपी का सड़कों पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता आज विधानसभा के घेराव के लिए पहुंच गए थे। धारा 144 लगी थी। पुलिस ने इन्हें बैरिकेड्स क्रॉस कर आगे जाने से रोका, लेकिन जब ये बैरिकेड पे चढ़ गए तो पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता हिंडोन में एक दलित युवती की मौत के मामले की जांच, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने उसी दौरान इन्हें रोका और झड़प भी सामने आई। इसके बाद पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान की चौथी बड़ी खबर करौली से है। करौली के हिंडोन में एक कुएं में दलित लड़की का शव मिला है। 13 साल की यह नाबालिग लड़की है और कहा जा रहा है कि इसी साल अप्रैल महीने में उसकी सगाई हुई थी। उसके पिता दुबई में काम करते थे, लेकिन जब इस दलित लड़की का शव कुएं से निकाला गया था तो उस वक्त इसके चेहरे पर एसिड के स्पॉट भी मिले, यानी कि परिजनों ने अब हत्या का शक जताया है। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के कई बड़े नेता करौली के हिंडोन में पीड़ित लड़की के घर के पास मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एसिड अटैक का यह मामला राजस्थान की राजनीति में काफ़ी सुर्खियों में है। पांचवी खबर राजस्थान के बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी लाने वाली है, क्योंकि राजस्थान के आयुर्वेद विभाग ने 652 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति का ऐलान किया है और इस महीने की 20 तारीख तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और आयुर्वेद में अगर ग्रेजुएट होगा तो वे इस पद के लिए अप्लाई कर सकेंगे और शुरुआती तनख्वाह 80,000 रुपये से शुरू होगी इसमें इस पद के लिए चुने जाने वाले अभ्यर्थियों को। तो कुल मिलाकर राजस्थान के बेरोजगारों के लिहाज से एक और बड़ी खुशखबरी, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से आयुर्वेद विभाग में भर्ती का इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब पूरा होने जा रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबर की, और यह बड़ी खबर राजस्थान के
7 करोड़ जनता द्वारा चुने गए 200 विधायकों से जुड़ी है, जिनके पास की इस बार आर या पार का मौका है। दरअसल राजस्थान विधानसभा का नया सत्र शुरू हो गया है और यह सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने की भी संभावना है। सत्र इस मायने से भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अपनी बात को पूरे दमखम के साथ रखने का विधानसभा में यह एक आखिरी और सबसे बेहतरीन मौका होगा। हालांकि जहां विपक्ष की बात कर दें तो विपक्ष सड़कों पर सरकार को घेरता हुआ कई बार दिखाई देता है, कई बार आंदोलन भी किए हैं और अलग अलग तरीकों से अपनी मांग को सरकार के सामने रखने की, सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदर्शन करने की विपक्ष के द्वारा कोशिश भी सामने आई है। लेकिन अब मौका है विधानसभा के अंदर सरकार के कामकाज को लेकर अपनी बात रखने का। यही नहीं, इन 200 विधायकों के पास यह मौका भी होगा कि आखिरी बार, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे या चुनाव की अधिसूचना जल्दी ही लागू हो जाएगी, उसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है, तो इसे आखिरी विधानसभा का सत्र माना जा रहा है इस सरकार के कार्यकाल का। तो ऐसे में इन विधायकों के पास यह मौका भी होगा कि वह अपने क्षेत्र के से जुड़ी समस्याओं, विकास के मुद्दे और जनता की आशाएं, जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुनकर भेजा है, उन सभी मुद्दों को वह विधानसभा के पटल पर रखें, सरकार तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि विधानसभा ही एक ऐसी जगह है जहां पर सरकार के तमाम मंत्रियों को भी जवाब देना पड़ता है कि विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह की बातें सामने रखी थी, आखिरकार उनकी क्रियान्विति कितनी हुई है, नहीं हुई, तो उसके पीछे की ठोस वजह क्या रही है और आने वाले दिनों में किस तरह के विकास योजनाओं को वे उस क्षेत्र की जनता के लिए दे पाते हैं। तो विधायकों के पास यह एक बेहतरीन मौका है अपनी क्षेत्र की जनता के आवाज़ को रखने का। और वैसे भी सभी राजनीतिक दल और या कहें कि सभी नेता भी पूरी तरह चुनावी मोड में जानते हैं कि अगले कुछ महीने में उन्हें चुनाव में जाना है, उसी क्षेत्र की जनता के पास जाना है जिन्होंने उन्हें 5 साल पहले चुनकर भेजा था। तो ऐसे में उस क्षेत्र की जनता की कई सारी बड़ी डिमांड है जो शायद अब तक भी पूरी नहीं हुई है, उसे किस तरह से यहाँ पर सरकार के सामने रखा जाए। विपक्ष की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि शुरुआत विपक्ष से की जानी चाहिए। अशोक गहलोत खुद बतौर सीएम ये बात बार बार बोलते रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है और उनकी सरकार ने कभी भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे में वे पूरा मौका देंगे विपक्षी दल के विधायकों को अपनी बात रखने का, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, और सरकार जनता की भावनाओं के अनुसार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी ओर से कोशिश करेगी। तो विपक्ष ने तय किया है कि जनता से जुड़े, अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को तो वह उठाएगी ही, साथ ही पिछले 4.5 साल से अशोक गहलोत सरकार के कामकाज की कमियों को गिनाने के साथ साथ सरकार द्वारा जन आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने जैसे कई मुद्दों को उठाएगी। इन मुद्दों में कानून व्यवस्था की स्थिति है, महिलाओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार के मामले हैं, खनन सहित कई विभागों में, जलदाय खनन सहित कई विभागों में करप्शन से जुड़े मामले हैं। तो इन सभी मुद्दों को एक एक कर पुरजोर तरीके से विपक्ष एकजुट होकर उठाएगा, यही बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी तय हुआ है। जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष की कोशिश यही है कि विपक्ष की जो ये सोची समझी रणनीति के तहत सरकार को घेरने की कोशिश है, उससे वह पूरे दमखम के साथ निपटे। यही नहीं, सभी सत्ता पक्ष के विधायकों को यह भी कहा गया कि वे अपने क्षेत्र की जनता के भावनाओं के अनुसार जो बड़ी योजनाएं और चाहिए उन्हें, वे सरकार के सामने रखें, ताकि इस चुनावी साल में कम से कम उन पर कार्य शुरू किया जा सके या उनसे जुड़ी जो बातें हैं वह उस क्षेत्र की जनता तक पहुंचाया जा सके। यही नहीं, सरकार की कोशिश इस आखिरी सत्र में, संभावित रूप से आखिरी मैं कह रहा हूं क्योंकि यह सत्र काफी संक्षिप्त है, उसके बाद आचार संहिता लगने तक का वक्त भी है, और चाहे तो सरकार तब तक के लिए कोई एक बार फिर से सत्र बुला सकती है यदि सरकार चाहे तो। यह पूरा सरकार पे निर्भर करेगा, लेकिन इसे आखिरी सत्र ही फिलहाल कहा जा रहा है। तो ऐसे में हम भी उसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि इस सरकार का यह आखिरी सत्र है विधानसभा का, जहां पर सरकार कई सारे बड़े विधेयकों को भी पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे भी अशोक गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत इस वक्त है, 13 निर्दलीय विधायकों का भी सरकार को समर्थन है। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा इन विधेयकों को पास कराना। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम विधेयक नकल माफिया को उम्र कैद की सजा
देने का कानून बनाने का भी विधेयक शामिल है। यही नहीं, न्यूनतम रोजगार दिवस गारंटी, यह विधेयक भी सरकार लेकर विधानसभा के पटल में आ रही है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन की जहाँ तक बात की जाए, सामाजिक सुरक्षा गारंटी की बात की जाए, जिसमें 1,000 रुपये तक का सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की अशोक गहलोत सरकार ने योजना बनाई है, उसे भी सरकार अपनी ओर से पूरी तरह पास करवाने की यहाँ पर कोशिश करेगी। और सरकार की कोशिश है कि इस तरह के कई और बड़े विधायक जो कि बीएसी की मीटिंग में तय होंगे, उसके हिसाब से इन्हें सदन में चर्चा के लिए रखेगी और उसके बाद सरकार इसे पारित करवा देगी। कई एजुकेशन से जुड़े विधायक भी कहे जा रहे हैं, इसमें शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं। तो सरकार की कोशिश यही है कि अपनी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि को विधानसभा से मंजूर करवाए, इसके लिए भी सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। तमाम मंत्रियों को कह दिया गया है कि वे अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हर सवाल को सही होमवर्क करके विधानसभा में आए, विधायकों के सवाल का जवाब दें, क्योंकि अब मौका है टाल मटोल का नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर उन्हें हकीकत बताने का कि उनके लिए पिछले 4.5 साल में क्या किया गया था और किस तरह से योजनाएं आगे बढ़ रही है, कौन कौन सी बेहतरीन योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जनता उठा सकते हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बार बार यही कहते रहते हैं कि विधायकों ने जितना मुझसे मांगा उन्होंने उससे कई ज़्यादा विधायकों को देने की कोशिश की, चाहे बात नए जिलों की हो, जिसके तहत 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। बेहतरीन योजनाओं की बात हो या उस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के से जुड़े विकास कार्यों की बात हो, विधायकों ने जो कुछ भी प्रस्ताव उनके सामने रखा उन्होंने उसे मंजूर किया है और उससे कई ज़्यादा इन प्रस्तावों के लिए धनराशि भी आवंटित की है, ताकि तय वक्त से पहले ये सभी योजनाएं पूरी तरह खत्म हो जाए, जनता को उसका लाभ मिल सके इसी सरकार के कार्यकाल में। तो इस तरह की कोशिश के साथ यह पूरा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, यानी कि विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने एक बार फिर से है। दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी योजनाएं, अपनी अपनी रणनीति को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सड़कों पर भी कुछ अलग ही नज़ारा इस बार भी देखने को मिलेगा। बात चाहे बेरोजगारों से जुड़ी हो, बात चाहे दलितों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी हो, सड़कों पर भी कई संगठन आंदोलन करते नजर आएंगे। इनमें से एबीवीपी ने तो आज विधानसभा सत्र के पहले ही दिन इसकी शुरुआत भी कर दी है। शुरुआत इस लिहाज से कि करौली के हिंडौन में एक दलित युवती का शव जब कुएं से मिला तो उस पर एसिड के स्पॉट भी नहीं मिले। तो ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे कि उस दलित युवती को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। तो इस तरह की कई तस्वीर भी इस सत्र के दौरान सामने आ सकती है। तो फिलहाल यही देखना होगा कि विपक्ष कितनी मजबूत और सशक्त तरीके से सरकार को घेर पाएगा, और क्या जनता से जुड़े मुद्दे भी इस विधानसभा में सार्थक चर्चा के बाद सामने आएंगे या नहीं। क्योंकि अक्सर विधानसभाओं में देखा जाता है, विधानसभा में पिछले सत्र के दौरान भी देखा गया था कि ज़्यादातर वक्त हंगामा बाइकआउट में ही निकल जाता है। कई बार जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण बिल होते हैं, उन पर उस तरह से सार्थक चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अब सत्ता पक्ष के विधायकों से भी उम्मीद की जा रही है कि वे केवल सरकार की तारीफ वाली बातें ही नहीं करें, बल्कि अपने सरकार के जो विकास के काम है उसमें यदि कुछ कमियां हैं तो जनता का पक्ष भी वे सरकार के सामने रखें, ताकि वक्त रहते उन कमियों को दूर किया जा सके। और ऐसी ही उम्मीद संवैधानिक मर्यादाओं के तहत विधायकों से की जाती है। अब यही देखना होगा कि विधायक कितनी गंभीरता से इस सत्र को लेते हैं, क्योंकि विधायक भी अब शायद अच्छी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि अब आर पार का वक्त है। इस बार यदि उन्होंने अपनी बात मजबूत तरीके सरकार तक नहीं रखी, सरकार तक नहीं पहुंचाई, सरकार ने उनकी बात को यदि अनसुना कर दिया, तो इसका जवाब उन्हें आने वाले दिनों में जनता के बीच में देना ही पड़ेगा। और जनता तो बेहद समझदार है, आधुनिक आईटी का युग है। विधानसभा में उनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, किन विषय पर बोल रहे हैं, उनका आचरण, व्यवहार, मर्यादा किस तरह से है, उन तमाम मुद्दों को वह लगातार देख भी रही है, सुन भी रही है और समझ भी रही है। तो विधानसभा के इस सत्र पर इस बार सबकी निगाहें टिकी है, खास तौर पर आम जनता या मतदाताओं की, क्योंकि मतदाता काफ़ी जागरूक है। वह केवल हंगामा नहीं चाहता है, वह चाहता है कि विधानसभा में बात इस तरह से उठे कि उस समस्या का समाधान
सरकार करने पर मजबूर हो जाए या सरकार को सोचना पड़े कि हाँ, जनता से जुड़ी यह बात है, क्यों इसमें देरी हो रही है, क्यों इसे पूरा नहीं किया जा रहा। यह बात अलग हो सकती है कि सत्ता पक्ष वालों के लिए थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, कई बार इस तरह के आरोप लगे और विपक्ष के विधायकों का काम कुछ धीरे स्पीड में होता है। लेकिन अब शायद इस तरह की बातों के लिए भी वक्त नहीं रहा, क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्दी राजस्थान में लगने वाली है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के साथ तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कम्युनिस्ट की बात करें, चाहे ट्राइबल पार्टी की बात करें, या हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसके 3 विधायक हैं उनकी बात करें, ये सभी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखने की कोशिश करेंगे। यही देखना होगा कि इनके रखने का तरीका क्या होगा, कितने प्रभावशाली तरीके से ये सरकार तक अपनी बात, अपने क्षेत्र की जनता की बात पहुंचा पाते हैं और सरकार उस पर किस तरह का एक्शन लेती है। लेकिन इस विधानसभा सत्र में शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पांव में फ्रैक्चर हो गया है और फ्रैक्चर के चलते डॉक्टरों ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की हिदायत दे रखी है। तो ऐसे में सीएमआर में ही, यानी कि अपने सरकारी निवास पर ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर 1 घंटे की वे रिपोर्ट मांग रहे हैं कि विधानसभा में किस विधायक ने कौन सी बात रखी है, किस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि सरकार के सामने क्या बात रख रहे हैं। तो इस तरह की तमाम रिपोर्ट मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के जरिए ले रहे हैं और तमाम विभागों के आला अधिकारियों को भी मौजूद इस सत्र के दौरान सत्र में मौजूद रहने को कहा गया है, ताकि जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं क्वेश्चन अवरी, प्रश्नकाल के दौरान उसका सटीक तरीके से जवाब दे सकें और मंत्री भी इस सवालों के जवाब में टाल मटोल करते इस बार नजर नहीं आए। तो इस तरह की तमाम कोशिश की गई है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि कितनी सार्थक तरीके से विधानसभा का यह सत्र कितने दिन चलता है।